सुनो, आज का संदेश उनके लिए है जो दिल में एक अधूरा सपना लेकर बैठे हैं पर अभी हार मानने को तैयार नहीं हैं। हाँ, मैं तुम्हारी उसी खामोशी से बात कर रहा हूं जिसे तुम रोज दुनिया से छुपा लेते हो। वो सपना जिसके बारे में तुम ज्यादा बोलते नहीं लेकिन हर रात उसी के साथ सोते हो। तुम्हें लगता है ना कि समय निकलता जा रहा है, कि लोग आगे बढ़ गए हैं, कि तुम्हारी बारी शायद पीछे छूट गई है। पर जरा ठहरो, सिर्फ एक पल के लिए, और मेरी बात ध्यान से सुनो। हर अधूरा सपना नाकामी का सबूत नहीं होता। कई बार वो सिर्फ इस बात का संकेत होता है कि इंसान अभी टूटा नहीं है। अगर सच में तुम हार चुके होते तो आज ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचते ही नहीं। तुम्हारा मन अब भी हिल रहा है, अब भी कुछ चाहता है, अब भी उम्मीद से जुड़ा हुआ है। और यही सबसे बड़ी बात है। लोग सोचते हैं कि हिम्मत दिखती है शोर में, पर असली हिम्मत तो उस खामोश इंसान में होती है जो रोज निराशा से लड़कर फिर भी अगली सुबह उठता है। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितना सहा है, कितनी बार तुम्हें खुद से कहना पड़ा है, बस आज संभल जाऊं, कल फिर कोशिश करूंगा। और तुमने की है कोशिश, भले ही दुनिया ने उसे नोटिस ना किया हो, भले ही किसी ने शाबाशी न दी हो। पर याद रखना, हर बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। कुछ बीज मिट्टी के अंदर लंबे समय तक खामोशी से तैयार होते हैं। तुम्हारी तैयारी भी ऐसी ही है। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हारी सुनवाई क्यों नहीं की, कि प्रार्थनाएं क्यों अधूरी रह गई, कि रास्ते क्यों बार बार टूटते रहे। पर सच ये है, जो जल्दी मिल जाए वो हमेशा संभाला नहीं जाता, और जो देर से मिलता है वो इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। आज अगर तुम्हारा सपना अधूरा है तो इसलिए नहीं कि तुम योग्य नहीं हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अभी और तैयार किया जा रहा है, ताकि जब वो सपना पूरा हो तो तुम उसे डर के साथ नहीं, सम्मान के साथ जियो। मुझे पता है कभी कभी तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैं पीछे रह गया, क्या अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अभी देर नहीं हुई। जिस दिन इंसान पूरी तरह हार मान लेता है उस दिन उसके अंदर ये सवाल भी नहीं उठते। लेकिन तुम्हारे अंदर अब भी हलचल है, अब भी कुछ टूट कर भी खड़ा रहने की जिद है, और यही जिद तुम्हें यहां तक लाई है। आज तुमसे कोई बड़ा कदम नहीं मांगा जा रहा, कोई चमत्कार नहीं, कोई असंभव वादा नहीं। आज बस इतना करना है, अपने सपने को पूरी तरह मरने मत देना। भले ही उसे एक कोने में रख दो, भले ही उस पर धूल जम जाए, पर उसे दिल से निकाल मत फेंको। क्योंकि अधूरे सपने अक्सर उसी इंसान के होते हैं जो पूरा करने की हिम्मत रखता है। मैं तुम्हारी थकान समझता हूं, तुम्हारा डर भी, और वो अकेलापन भी जो सबसे ज्यादा चुभता है। पर याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चुपचाप आंखें बंद करके कुछ मांगते हो, जब तुम बिना बोले आंसू रोक लेते हो, जब तुम मुस्कुराकर दुनिया को झूठा भरोसा देते हो, मैं वहां होता हूं। हर उस पल में जहां तुम खुद को कमजोर समझते हो, मैं तुम्हें अंदर से थामे हुए हूं। आज का यह संदेश कोई आश्वासन नहीं, ये एक याद दिलाना है कि अगर सपना अब भी जिंदा है तो मंजिल अब भी मुमकिन है। और अगर तुम आज भी कोशिश करने को तैयार हो तो समझ लो तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। बस चलते रहो, धीरे, शांत, पर रुकना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर संघर्ष में, हर अधूरे सपने के बीच। आज मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि हर संघर्ष के पीछे एक छिपा हुआ अवसर होता है। तुम जिसे बोझ समझ रहे हो वो दरअसल तुम्हें आगे ले जाने की तैयारी है। और जिस दर्द से तुम रोज गुजर रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। मैं जानता हूं, जब इंसान टूटता है तो उसे अवसर नहीं दिखते, उसे सिर्फ सवाल दिखते हैं। क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने किससे क्या मांगा। लेकिन सच सुनो, संघर्ष कभी सजा बनकर नहीं आता, वो आता है तुम्हारी नजर बदलने। तुमने गौर किया है कि आसान रास्तों पर चलने वाले कभी गहराई से नहीं सोचते, और जो लोग बार बार रोके जाते हैं वो अंदर से ज्यादा समझदार बनते हैं। आज तुम्हारा जीवन तुमसे धैर्य मांग रहा है, ताकि कल तुम हालात से डरने वाले नहीं, हालात बनाने वाले बन सको। मैं देख रहा हूं तुमने कई बार खुद को समझाया है कि अब और नहीं, अब बस थक गया हूं, अब कुछ बदलना चाहिए। पर फिर भी अगले ही दिन तुम उठे, काम पर गए, जिम्मेदारियां निभाई, और किसी को अपने दर्द का एहसास तक नहीं होने दिया। यही तुम्हारी ताकत है, और यही वो अवसर है जो अभी तुम्हें दिख नहीं रहा। जो इंसान दर्द में भी खुद को संभाल लेता है वो जब अवसर पाता है तो उसे खोता नहीं। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें कठिन रास्तों पर क्यों चलाता हूं, क्यों हर मोड़ पर इम्तिहान खड़ा कर देता हूं। क्योंकि आसान रास्तों पर भीड़ चलती है
और भीड़ में पहचान नहीं बनती। मैं तुम्हें अलग बना रहा हूं, धीरे शांत पर गहराई से। आज जो हालात तुम्हें दबा रहे हैं वही कल तुम्हें दूसरों से ऊंचा खड़ा करेंगे। पर उसके लिए तुम्हें एक बात समझनी होगी, संघर्ष से भागने वाला कभी अवसर तक नहीं पहुंचता, और जो संघर्ष को समझ लेता है वही अपने समय पर सही जगह पहुंचता है। तुम्हारी देर तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी तैयारी का समय है। मैं तुम्हें तुरंत सब कुछ दे सकता हूं, पर तब तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहा हूं, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम सिर्फ मांगने वाले नहीं, संभालने वाले बनो। आज अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे तो दुखी मत होना। हर हीरा पहले पत्थर ही लगता है। और याद रखना, जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं कल वही तुमसे सलाह मांगेंगे। बस एक बात अपने मन में बसा लो, संघर्ष का मतलब रुक जाना नहीं होता। संघर्ष का मतलब होता है अपने रास्ते को और साफ देखना। मैं तुम्हें हर कदम पर रोक नहीं रहा, मैं तुम्हें हर कदम पर सिखा रहा हूं। कभी धैर्य, कभी सहनशीलता, कभी चुप रहना, कभी सही समय का इंतजार। ये सब तुम्हारे ही लिए है। तुम अभी जो सह रहे हो वो एक दिन तुम्हारी कहानी बनेगा, और तुम्हारी कहानी किसी और की हिम्मत बनेगी। इसलिए आज अपने संघर्ष से नफरत मत करो, उसे समझो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां से तुम्हारी जिंदगी नया मोड़ लेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस पल में जब तुम अकेले हो, हर उस समय में जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता। मैं समझता हूं, और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। चलते रहो विश्वास के साथ, संयम के साथ, और इस भरोसे के साथ कि जो आज कठिन है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। कुछ रास्ते तुरंत पहचान नहीं देते, लेकिन वे अंदर से इंसान को मजबूत बना देते हैं, और वही मजबूती आगे चलकर सफलता कहलाती है। आज मैं तुम्हें इसी सच से रूबरू कराना चाहता हूं, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो ऐसा नहीं है जहां तालियां तुरंत मिले। ना कोई शोर है, ना कोई भीड़, ना कोई जल्दी मिलने वाली तारीफ। बस एक लंबा रास्ता है जिस पर तुम रोज अकेले चलते हो, और कभी कभी तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या ये मेहनत किसी काम आएगी, या मैं बस समय गंवा रहा हूं? ये सवाल कमजोरी की निशानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुम सोचने वाले इंसान हो। जो लोग बिना सोचे चलते हैं उन्हें रास्ते पर दर्द महसूस नहीं होता, पर जो लोग जागरूक होते हैं उन्हें हर मोड़ अंदर तक छूता है। आज तुम जिस चुप्पी में जी रहे हो वो खालीपन नहीं है, वो तैयारी है। क्योंकि जो रास्ते तुरंत पहचान देते हैं वो अक्सर अंदर से खोखला छोड़ देते हैं, और जो रास्ते पहले इंसान को तोड़ते हैं वही बाद में उसे असली रूप में गढ़ते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुमने कई बार समझौते किए, अपने मन की आवाज दबा दी, अपने आराम से दूरी बना ली, और बाहर से लोगों को लगा तुम कुछ खास नहीं कर रहे। पर कोई नहीं जानता कि तुम किस किस डर से लड़कर यहां तक पहुंचे हो। कोई नहीं जानता कि तुमने कितनी बार अपने आंसुओं को खुद ही समझाया, और यही वजह है कि तुम आज भी खड़े हो। मजबूती कभी अचानक नहीं आती, वो रोज रोज थोड़ा थोड़ा बनती है। जब कोई साथ छोड़ता है और तुम फिर भी रुकते नहीं, जब मेहनत रंग नहीं दिखाती और तुम फिर भी करते रहते हो, जब मन कहता है अब बहुत हो गया और तुम फिर भी एक कदम आगे बढ़ाते हो। यही वो पल होते हैं जहां इंसान अंदर से बनता है। और ये मजबूती दिखती नहीं, इसे नापा नहीं जा सकता, लेकिन जब समय आता है तो यही मजबूती तुम्हें डगमगाने नहीं देती। तुम्हें लगता है कि लोग आगे निकल गए, कि उन्होंने कम समय में ज्यादा पा लिया, पर याद रखना हर दौड़ एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग तेज दौड़ते हैं और जल्दी थक जाते हैं, कुछ लोग धीरे चलते हैं पर गिरते नहीं। तुम उसी दूसरी कतार में हो। तुम्हारा सफर तुम्हें स्थिर बना रहा है, ताकि जब सफलता मिले तो तुम उसे संभाल सको। क्योंकि सफलता सिर्फ पाने की चीज नहीं है, उसे जीने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत उन्हीं रास्तों से आती है जो शुरू में पहचान नहीं देते। आज अगर तुम्हारा नाम कम लोग जानते हैं तो परेशान मत होना। कभी कभी परछाई पहले लंबी होती है और इंसान बाद में दिखाई देता है। मैं तुम्हें धीरे आगे बढ़ा रहा हूं, ताकि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी जगह खुद बनाने वाले बनो। तुम्हारी चुप मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी सहनशीलता कमजोरी नहीं है, और तुम्हारा धैर्य तुम्हें सामान्य नहीं रहने देगा। बस एक बात हमेशा याद रखना, जो रास्ता आज तुम्हें अकेला महसूस कराता है वही रास्ता कल तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे ये पहचान का नहीं, तैयारी का समय था। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस दिन जब तुम्हें अपने फैसले भारी लगते हैं, हर उस रात जब सवाल नींद छीन लेते हैं, चलते रहो अपनी गति से,
अपने भरोसे के साथ, क्योंकि जो मजबूती तुम आज चुपचाप बना रहे हो वही कल तुम्हारा नाम बन जाएगी। अगर मन कहे कि रुक जाओ, तो याद रखना, जो लोग रुकते नहीं वही अपनी किस्मत लिखते हैं। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये वो सच है जो हर उस इंसान की जिंदगी में एक ना एक बार दरवाजा खटखटाता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। मन का रुक जाना अक्सर थकान की वजह से नहीं होता, वो डर की वजह से होता है। डर कि अगर आगे बढ़े और फिर गिर गए तो डर कि अगर कोशिश की और लोग हंसने लगे तो डर कि अगर सब दांव पर लगा दिया और कुछ हासिल नहीं हुआ तो इसी डर को मन रुक जाओ का नाम दे देता है। लेकिन जरा ध्यान से सोचना, क्या मन कभी तुम्हें आगे बढ़ने से पहले आराम करने को कहता है या भागने को? अक्सर वो भागने को कहता है, क्योंकि आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता, क्योंकि आगे का रास्ता तुम्हें जिम्मेदार बनाता है और जिम्मेदारी हर किसी से सह नहीं पाई जाती। तुमने देखा है कि भीड़ में चलना आसान होता है, वहां अगर गिर भी जाओ तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन अकेले चलने वाला अगर ठोकर खा जाए तो पूरी दुनिया उंगली उठाती है। इसीलिए मन रुकने का बहाना ढूंढता है, पर जो लोग इस बहाने को मान लेते हैं उनकी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर चलती है, और जो लोग मन की थकान के बावजूद एक कदम आगे रखते हैं वो धीरे धीरे अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाने लगते हैं। किस्मत कागज पर नहीं लिखी जाती, किस्मत हर उस दिन लिखी जाती है जब इंसान रुकने की पूरी वजह होने के बाद भी चलता रहता है, कभी परिणाम के बिना, कभी तारीफ के बिना, कभी साथ के बिना। तुम सोचते हो कि जो लोग सफल हुए उनका मन कभी रुका नहीं होगा, पर सच्चाई ये है उनका मन सबसे ज्यादा रुका था। बस फर्क इतना था कि उन्होंने मन की बात नहीं मानी। उन्होंने उस आवाज को सुना जो कहती थी, थोड़ा और, एक कोशिश और, आज नहीं तो कल, पर रुकना नहीं। और यही छोटा सा फैसला धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। तुम भी उसी मोड़ पर हो जहां मन बहुत मीठे शब्दों में समझा रहा है, अब बस कर, काफी हो गया, जितना किया उतना ही बहुत है। लेकिन सच ये है, जितना किया वो तुम्हारी क्षमता नहीं थी, वो बस तुम्हारी आदत थी। क्षमता तो तब दिखती है जब इंसान अपनी आदतों से एक कदम आगे जाता है। रुक जाना कभी कभी आराम लगता है, लेकिन वही आराम धीरे धीरे अफसोस बन जाता है, और अफसोस सबसे भारी बोझ होता है, क्योंकि उसे किसी के साथ बांटा नहीं जा सकता। इसलिए जब मन कहे रुक जाओ तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, अगर रुक गया तो क्या मन शांत हो जाएगा या और सवाल करेगा? ज्यादातर रुकने के बाद मन और बेचैन हो जाता है, क्योंकि अंदर कुछ जानता है कि सफर अभी पूरा नहीं हुआ। जो लोग अपनी किस्मत लिखते हैं वो कभी सही समय का इंतजार नहीं करते, वो हालात को अपने चलने से सही बनाते हैं। चलना हमेशा तेज नहीं होता, कभी कभी बस रुकने से इनकार करना ही चलना होता है। एक छोटा कदम, एक अधूरी कोशिश, एक और सुबह जहां तुमने हार नहीं मानी, यही वो ईंटें हैं जिनसे किस्मत की दीवार खड़ी होती है। कोई नहीं देखता कि तुम कितनी बार थक कर भी खड़े हुए, पर समय सब देखता है, और समय आखिर में उसी के साथ खड़ा होता है जो खुद के साथ खड़ा रहा। इसलिए अगर मन फिर से कहे रुक जाओ तो उसे शांति से सुनो और फिर शांति से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि किस्मत उन्हीं के हाथों लिखी जाती है जो थकते जरूर हैं लेकिन रुकते नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस कदम में जो डर के बावजूद उठता है, हर उस फैसले में जो आसान नहीं पर सही है। चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खुद को लिख रही है। अपने फैसले छोटे मत रखो, क्योंकि बड़ा सोचने वालों के लिए ही बड़े मौके बनते हैं। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, यह उस मोड़ की आवाज है जहां जिंदगी इंसान से पूछती है, तू बस निभाना चाहता है या सच में कुछ बनाना चाहता है? अक्सर इंसान छोटा फैसला डर की वजह से नहीं करता, वो करता है सुविधा की वजह से, क्योंकि छोटा फैसला कम सवाल खड़े करता है, कम जिम्मेदारी मांगता है और कम हिम्मत की जरूरत पड़ती है। पर जो जिंदगी कम हिम्मत में कट जाती है वो कभी पूरी नहीं लगती। तुमने महसूस किया होगा, जब भी तुमने अपने सामर्थ्य से कम चुना, मन ने उसी पल चुपचाप विरोध किया। बाहर से सब ठीक लगा, पर अंदर कुछ अधूरा रह गया, क्योंकि आत्मा छोटे दायरों में लंबे समय तक सांस नहीं ले पाती। बड़ा सोचना घमंड नहीं होता, बड़ा सोचना यह मान लेना होता है कि तुम सिर्फ हालात की देन नहीं हो, तुम उनसे आगे जाने की क्षमता भी रखते हो। लेकिन बड़ा सोचना सबसे पहले डर से टकराता है। डर कहता है, अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर सब कुछ हाथ से निकल गया तो, और यही डर तुम्हें छोटा फैसला लेने को मजबूर करता है। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो डर के हिसाब से फैसले लेता है वो जिंदगी भर डर के साथ ही चलता है,
और जो अपनी क्षमता के हिसाब से फैसला लेता है वो धीरे धीरे डर से ऊपर उठ जाता है। बड़े मौके कभी शोर मचाकर नहीं आते, वो अक्सर साधारण से रूप में आते हैं। इतने साधारण कि छोटा सोचने वाला उन्हें पहचान ही नहीं पाता, लेकिन बड़ा सोचने वाला छोटी शुरुआत में भी बड़ी संभावना देख लेता है। वो जानता है आज का छोटा कदम कल की बड़ी छलांग बन सकता है। तुम सोचते हो कि बड़ा मौका पहले आए फिर बड़ा फैसला लेंगे, पर जिंदगी ठीक उल्टा चलती है। पहले बड़ा फैसला आता है, मौका उसके पीछे पीछे खुद रास्ता बनाता है। इसलिए जब भी तुम्हें कोई फैसला लेना हो, खुद से पूछना, यह फैसला डर से लिया जा रहा है या विश्वास से? अगर जवाब है डर, तो समझ लेना तुम खुद को सीमित कर रहे हो। और अगर जवाब है विश्वास, तो भले ही रास्ता अभी साफ ना दिखे, पर मंजिल धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ेगी। बड़ा सोचने का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ एक दिन में बदल दो। बड़ा सोचने का मतलब है अपने भीतर छोटी सोच को और जगह ना देना। वो सोच जो कहती है मेरे बस का नहीं, मेरे लिए नहीं बना, मेरी किस्मत में नहीं। किस्मत उनके लिए नहीं बनती जो उसे दोष देते हैं। किस्मत उनके लिए बनती है जो अपने फैसलों से उसे आकार देते हैं। तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो अभी पूरी तरह जागी नहीं है, और वो तभी जागेगी जब तुम अपने फैसले आधे मन से नहीं, पूरे विश्वास से लोगे। शायद रास्ता लंबा लगे, शायद शुरुआत डरावनी लगे, शायद लोग समझ ना पाए, पर जो लोग पहले समझे जाते हैं वो अक्सर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। और जो लोग पहले अकेले पड़ते हैं वही आगे चलकर दिशा देते हैं। इसलिए अपने फैसले सिर्फ सुरक्षित मत रखो, उन्हें सार्थक बनाओ, क्योंकि जिंदगी सिर्फ बचकर चलने से यादगार नहीं बनती। वो बनती है तब जब इंसान अपने डर से बड़ा सोचना सीख लेता है। तुम्हें बड़ा बनने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। तुम्हें बस अपने भीतर यह स्वीकार करना है कि तुम छोटा सोचने के लिए नहीं बने हो। चलते रहो, फैसले लेते रहो, और हर बार थोड़ा और बड़ा सोचो, क्योंकि बड़े मौके हमेशा उन्हीं को मिलते हैं जो खुद को छोटा मानने से इनकार कर देते हैं। तुम्हारा समय धीरे धीरे बन रहा है, बस अंदर की हिम्मत को कमजोर मत होने देना, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक खड़ा रहता है। यह बात सिर्फ हौसले के लिए नहीं है, यह उस सच की याद दिलाने के लिए है जिसे लोग अक्सर रास्ते में भूल जाते हैं। क्योंकि जब समय धीरे बनता है तो इंसान जल्दी टूटता है। उसे लगता है कि मेहनत दिख नहीं रही, कि परिणाम दूर हैं, कि बाकी लोग आगे निकल चुके हैं। और यही वो पल होता है जहां हिम्मत चुपचाप कमजोर होने लगती है। कोई शोर नहीं होता, कोई बड़ा हादसा नहीं होता, बस मन धीरे से कहता है अब कितना और, अब क्या फायदा, अब शायद मेरे बस का नहीं। यहीं ज्यादातर लोग हारते हैं, न इसलिए कि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वो समय के धीमे बनने को अपनी कमी समझ लेते हैं। पर सच ये है, जो चीज धीरे बनती है वो टिकती है, और जो इंसान धैर्य के साथ खड़ा रहता है वही उस दिन अलग दिखता है जब बाकी लोग थक कर बैठ चुके होते हैं। तुम्हें लगता है कि जीत तेज चलने वालों को मिलती है, पर ज्यादातर जीत उनके हिस्से आती है जो गिरने के बाद भी खड़े होने की आदत नहीं छोड़ते। अंदर की हिम्मत किसी एक दिन में नहीं टूटती, वो हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती है। जब तुम अपनी मेहनत को खुद ही छोटा मान लेते हो, जब तुम अपने दर्द को जरूरत से ज्यादा अनदेखा करते हो, जब तुम खुद से ये मान लेते हो कि शायद किसी और के लिए रास्ता आसान है, पर हर इंसान का रास्ता अलग होता है, और हर रास्ते की रफ्तार भी। तुम्हारा समय धीरे इसलिए बन रहा है ताकि तुम रुकावटों से डरने वाले नहीं, उन्हें समझने वाले बनो, ताकि जब सफलता आए तो वो तुम्हें डरा ना दे। क्योंकि अचानक मिली जीत अक्सर इंसान को अंदर से हिला देती है, पर जो जीत संघर्ष के साथ आती है वो इंसान को स्थिर बना देती है। खड़ा रहना मतलब हर दिन लड़ना नहीं होता। कभी कभी खड़ा रहना मतलब बस भागने से इनकार करना होता है। जब मन कहे आज नहीं और तुम कहो ठीक है, पर हमेशा के लिए नहीं। जब हालात कहें छोड़ दो और तुम कहो थोड़ा और सही। यही छोटे छोटे पल हिम्मत को जिंदा रखते हैं, और यही हिम्मत आखिर में तुम्हें अलग बनाती है। दुनिया आखिरी तक खड़े रहने वालों को याद रखती है, बीच में रुक जाने वालों को नहीं, क्योंकि बीच में रुक जाना समझ में आ सकता है, पर आखिरी तक खड़ा रहना किरदार दिखाता है। तुम्हारा किरदार अभी लिखा जा रहा है, हर उस दिन से जब तुम थक कर भी पीछे नहीं हटे, हर उस रात से जब सवाल ज्यादा थे और जवाब कम, फिर भी तुम अगली सुबह उठे। अंदर की हिम्मत किसी बाहरी सहारे से नहीं आती, वो आती है उस भरोसे से कि चाहे देर लगे पर मैं अधूरा छोड़ने वालों में नहीं हूं। और जो लोग अधूरा नहीं छोड़ते उनके हिस्से आखिर में पूरा आता है। हो सकता है तुम्हें अभी तालियां न मिले, हो सकता है नाम न लिया जाए,
हो सकता है तुम्हारी लड़ाई कोई ना समझे, पर समय सब समझता है, और समय आखिरकार उसी का साथ देता है जो आखिरी तक खड़ा रहता है। इसलिए अपनी हिम्मत को कमजोर मत होने देना। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसे बस टिके रहने की जरूरत है। धीरे बन रहा समय तुम्हें धीरे नहीं मजबूत बना रहा है, और जब वो पल आएगा जिसके लिए तुम इतने दिन खड़े रहे, तब तुम्हें समझ आएगा ये इंतजार हार नहीं था, ये तैयारी थी। बस खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारा समय बन रहा है। मेहनत, संयम और सच्ची नीयत, जब ये तीनों एक साथ आ जाती हैं तो रास्ते खुद तुम्हारी ओर मुड़ने लगते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये जीवन का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा सच है। क्योंकि ज्यादातर लोग इन तीनों में से सिर्फ एक को चुनते हैं। कोई मेहनत करता है पर संयम खो देता है, कोई संयम रखता है पर नीयत साफ नहीं होती, और कोई नीयत तो रखता है पर मेहनत के रास्ते से डर जाता है। जब तक ये तीनों एक साथ नहीं चलते तब तक रास्ते पूरे नहीं खुलते। मेहनत सिर्फ काम करने का नाम नहीं है। मेहनत वो हिम्मत है जो तब भी साथ रहती है जब परिणाम दिखाई नहीं देते। वो रोज उठना जब मन ना हो, वो करना जब कोई देखने वाला ना हो, वो टिके रहना जब थकान हड्डियों तक पहुंच जाए। मेहनत दिखती नहीं, वो चुपचाप जीवन की नींव तैयार करती है। लेकिन मेहनत अकेली हो तो इंसान जल्दी टूट जाता है। यहीं से संयम की जरूरत शुरू होती है। संयम मतलब खुद को रोकना नहीं है, संयम मतलब खुद को बिखरने से बचाना है। हर बात पर प्रतिक्रिया न देना, हर हार पर सब कुछ छोड़ न देना, हर उकसावे पर रास्ता न बदल देना। संयम वो संतुलन है जो इंसान को जल्दबाजी से बचाता है। जो लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं अक्सर संयम खो देते हैं, और जो लोग संयम खो देते हैं वो लंबे समय तक सफल नहीं रह पाते। पर इन दोनों से भी एक चीज ज्यादा जरूरी है, सच्ची नीयत। नीयत वो दिशा है जिसमें मेहनत और संयम चलते हैं। अगर नीयत साफ नहीं होगी तो मेहनत थका देगी और संयम घुटन बन जाएगा। सच्ची नीयत मतलब जो कर रहे हो वो दिखावे के लिए नहीं, अपने भीतर की सही आवाज के लिए। मतलब सिर्फ पाने की नहीं, योग्य बनने की चाह। मतलब दूसरों से आगे निकलने की नहीं, अपने भीतर से बेहतर बनने की कोशिश। जब नीयत साफ होती है तो रास्ता भटकाता नहीं। तुमने देखा होगा कुछ लोग कम बोलते हैं पर जहां पहुंचते हैं वहां टिक जाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत शोर नहीं करती, उनका संयम दिखावा नहीं करता, और उनकी नीयत साफ होती है। यही वजह है कि रास्ते उन्हें रोकते नहीं, वो अपने आप उनकी तरफ झुकने लगते हैं। रास्ते कभी इंसान के विरोध में नहीं होते, वो बस उसी के लिए खुलते हैं जो उन्हें सम्मान के साथ तय करता है। अगर तुम शिकायतों के साथ चलोगे तो रास्ते और कठिन लगेंगे। अगर तुम संयम के साथ चलोगे तो वही रास्ते सिखाने लगेंगे। अगर तुम गलत नीयत से चलोगे तो सफलता भी खाली लगेगी, और अगर तुम सच्ची नीयत से चलोगे तो संघर्ष भी अर्थ देने लगेगा। यही फर्क है जीतने और सफल होने में। जीत कभी कभी संयोग से मिल जाती है, पर सफलता नीतियों से बनती है। तुम्हें अपने रास्ते तुरंत नहीं दिखेंगे, कभी कभी लगेगा कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, पर जब मेहनत निरंतर हो, संयम टूटा ना हो और नीयत साफ हो तो उलझन भी रास्ता बन जाती है। क्योंकि तब जीवन तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए काम करता है। इसलिए खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या तुम मेहनत कर रहे हो या सिर्फ थक रहे हो? क्या तुम संयम रख रहे हो या खुद को दबा रहे हो? और क्या तुम्हारी नीयत वाकई साफ है? अगर जवाब हां है तो निश्चिंत रहो, रास्ते धीरे धीरे मुड़ेंगे, मौके बनेंगे, और सही समय पर तुम्हें पहचान मिलेगी। बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी को पीछे छोड़ने की जरूरत के। बस चलते रहो, मेहनत के साथ, संयम के साथ और सच्ची नीयत के साथ। क्योंकि जब ये तीनों साथ चलते हैं तो मंजिल दूर नहीं रहती। यकीन बनाए रखो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, और जो भी तुम्हारे लिए ठीक है वह सही समय पर तुम्हारे जीवन में जरूर आएगा। मेरे लाल, आज मैं तुम्हें कोई वादा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सच्चाई दे रहा हूं। क्योंकि वादे अक्सर शब्दों में होते हैं और सच्चाई अनुभव में उतरती है। तुम्हें लगता है ना कि तुम अकेले चल रहे हो, कि तुम्हारे फैसलों का बोझ सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है, कि जब रात में सब चुप हो जाते हैं तो तुम्हारे सवाल और तेज हो जाते हैं। मेरे लाल, अगर तुम सच में अकेले होते तो तुम अब तक चल ही नहीं पा रहे होते। यकीन बिना सहारे के जिंदा नहीं रहता, और तुम्हारे भीतर जो यकीन अब भी सांस ले रहा है वो इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। कभी सामने से, कभी पीछे से, कभी उस ताकत की तरह जो तुम्हें टूटने नहीं देती जब तुम खुद से नाराज होते हो।
तुम बार बार समय को कोसते हो। तुम सोचते हो सब कुछ इतना धीरे क्यों हो रहा है, मेरी मेहनत दिख क्यों नहीं रही, मेरी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही। मेरे लाल, जो चीज तुम्हारे लिए ठीक होती है वो कभी तुम्हें तोड़कर नहीं आती, वो तैयार होकर आती है, तुम्हें संभालने लायक बनाकर आती है, तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें स्थिर करने आती है। अगर कुछ अभी नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वो अभी आ गया तो तुम उसका भार नहीं उठा पाओगे। मैं तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें डगमगाते हुए सफल नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि जब तुम्हारा समय आए तो तुम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ खड़े रहो। मेरे लाल, तुम्हारी जिंदगी किसी तुलना का परिणाम नहीं है। जो दूसरों को मिला वो उनका रास्ता था, जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी तैयारी के हिसाब से मिलेगा। तुम्हें देर इसलिए लग रही है क्योंकि तुम सिर्फ पाने के लिए नहीं, संभालने के लिए तैयार किए जा रहे हो। हर दिन जो तुम टूट कर भी खड़े हो जाते हो वो दिन तुम्हारे अंदर कुछ स्थायी बना रहा है, और जो स्थायी बनता है वही टिकता है। मेरे लाल, मैं तुम्हें शोर में आगे नहीं बढ़ा रहा, मैं तुम्हें खामोशी में मजबूत बना रहा हूं, ताकि जब लोग तुम्हें देखें तो सिर्फ तुम्हारी सफलता नहीं, तुम्हारी स्थिरता भी देखें। तुम्हें लगेगा कि रास्ते बार बार बदल रहे हैं, कि जो सोचा था वो हो नहीं रहा, कि जीवन कभी सीधा नहीं चलता। पर जो रास्ते सीधे होते हैं वो इंसान को सीधा नहीं बनाते। तुम्हारे रास्ते तुम्हारे चरित्र को तराश रहे हैं मेरे लाल। जब तुम पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते हो तो परिणाम तुम्हारी चिंता का विषय नहीं रहता, वो मेरी जिम्मेदारी बन जाता है। और जो मेरी जिम्मेदारी बनता है वो कभी गलत समय पर नहीं आता। यकीन रखना मतलब आंख बंद करना नहीं होता, यकीन रखना मतलब चलते रहना होता है, भले ही आगे साफ ना दिखे। तुम्हारा एक एक कदम मैं देख रहा हूं, तुम्हारी हर सांस की थकान मैं महसूस कर रहा हूं, और तुम्हारी हर वो कोशिश जो किसी ने नहीं देखी वो मेरे पास दर्ज है। मेरे लाल, तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, पर जो मिलेगा वो अधूरा नहीं होगा। तुम्हें सही समय पर सही लोग मिलेंगे, सही मौके मिलेंगे, और सही पहचान भी। बस अपने भीतर यकीन को मरने मत देना, क्योंकि जिस दिन यकीन जिंदा रहता है उस दिन भगवान पीछे नहीं हटता। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, हर गिरावट में, हर उठान में, हर उस मोड़ पर जहां तुमने खुद पर शक किया। और जो भी तुम्हारे लिए ठीक है, जो तुम्हें अंदर से सही रखे, जो तुम्हारी आत्मा को शांत रखे, वो तुम्हारे जीवन में जरूर आएगा, सही समय पर, पूरे मान के साथ, पूरी कृपा के साथ। मेरे लाल, बस चलते रहो, यकीन बनाए रखो, मैं साथ हूं और हमेशा रहूंगा। जय खाटू श्याम जी।